हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 6 मंथ स्टडी प्लान को फॉर द एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। दोस्तों इस पर्टिकुलर स्टडी प्लान में मैं आपको डे वाइज टारगेट देने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि भाई किस तरीके से अगले 6 महीनों में आपने कंप्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना है फॉर बोथ एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और एंड तक इस वीडियो को पक्का देखिएगा अगर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल तक करना चाहते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेशन का एजेंडा क्या है, क्यों मैं ये वीडियो लेकर आया हूं, क्यों मैं आपको 6 मंथ का स्टडी प्लान दे रहा हूं। दोस्तों जनरली जब हम ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं जहां पर हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रिपेयर करने हैं, तो वहां पर हम कई बार आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट पे हम ज़्यादा टाइम देते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम ओवर टाइम देते हैं, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम ओवर टाइम दे देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं हमारी प्रिपरेशन में। तो इसलिए अगर हमारे पास डे वाइज स्टडी प्लान है तो हम उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी कर पाएंगे, फॉलो भी कर पाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट हम अपनी अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश कर पाएंगे कि क्या हम तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या हम राइट ट्रैक पर हैं। तो जो अकाउंटेबिलिटी वाला पॉइंट है उसको मैनेज करने के लिए हमें डे वाइज स्टडी प्लान चाहिए और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए 6 मंथ डे वाइज स्टडी प्लान यहाँ पर लेकर आया हूं। तो सेकंड इशू क्या आता है कि भाई हम एक बार सारी चीजें कवर कर सकते हैं, हम सारा कंपोनेंट कवर कर सकते हैं, लेकिन बार बार उसको रिवाइज कैसे करें, रेगुलरली उसको रिवाइज कैसे करें ताकि हम आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली जो पॉलिसी है उसको हटा पाएं, उस चैलेंज को हम जो है टैकल कर पाएं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी भी बताने वाला हूँ कि भाई किस तरीके से आपने रेगुलरली रिवाइज करना है। एंड दोस्तों एक और बात कि भाई आप लोगों को एग्जाम के हिसाब से तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट आप देख रहे हो ये मल्टीपल एग्जाम्स में आते हैं और हर एग्जाम में इनकी ओरिएंटेशन अलग है। इस पर्टिकुलर एग्जाम में एपीएफसी और ईओ में भी यहाँ पर इन कंपोनेंट्स को आपने एक डिफरेंट ओरिएंटेशन का प्रिपेयर करना है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, जो टॉपिक्स आपके लेस रेलिवेंट हैं वो भी डिफरेंट हो जाते हैं। तो किस तरीके से किस टॉपिक पर आपने कितना टाइम देना है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एंड दोस्तों अगेन यहाँ पर सिर्फ रिवाइज करने से और पढ़ने से आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाली। ट्रस्ट में आप लोगों को खुद को बार बार असेस करना पड़ेगा और ये असेसमेंट आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो किस तरीके से आपको ये चेक करना है कि भाई मैं जो पढ़ रहा हूँ वो इनफ है और मैं अच्छे से कवर भी कर रहा हूँ चीज़ों को, वो क्वालिटी भी मैंने कवरेज करी है। तो उसके लिए आपको सेल्फ असेसमेंट करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। एंड दोस्तों प्रिपरेशन करते टाइम हमारे मन में बहुत सारे कॉमन डाउट आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हम फेस करते हैं कि भाई हम ये करें या ना करें, हम वो करें ना करें। तो वो भी मैं यहाँ पे डील करता हूँ और उसी से मैं इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट भी करूंगा। तो ये जो कॉमन डाउट हैं क्या होते हैं। दोस्तों सबसे पहला कॉमन डाउट ये आता है कि क्या सर हम नोट्स बनाएं, क्या नोट्स बनाने जरूरी हैं। हमारे कोर्स में हमें ऑलरेडी जो है कंसेप्ट नोट्स मिल रखे हैं, डाउनलोडेड मटेरियल मिल रखा है, हमने बहुत सारे नोट्स ऑलरेडी ऑनलाइन सोर्सेज से डाउनलोड कर रखे हैं, तो क्या हम खुद के नोट्स बनाएं। तो सर मैं आपको हमेशा ये सलाह दूंगा कि भाई आप लोग अपने नोट्स पक्का बनाएं। आपके पास कितने भी क्वालिटी नोट्स क्यों ना हो, आपके पास किसी के हैंड रिटन नोट्स भी क्यों ना हो, तो भी आपको अपने नोट्स जरूर बनाने चाहिए। क्योंकि दोस्तों लास्ट मिनट एग्जाम से पहले अगर आपने जब रिवाइज करना है तो आपको कहीं ना कहीं आपके नोट्स ही काम आने वाले हैं। आप लक्ष्मीकांत को, आप रमेश सिंह को, आप अकाउंटेंसी की बुक को दोबारा से पूरा रिवाइज नहीं कर सकते। आप इवन किसी और के नोट्स को भी रिवाइज नहीं कर पाओगे उस एंड मोमेंट पे, क्योंकि आपको कुछ ऐसी चीजें चाहिए तो बहुत शॉर्ट नोटिस में आपको बहुत ज्यादा रिमाइंड करवा दें। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने हिस्ट्री के नोट्स बना रखे हैं तो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को कुछ इस तरीके से नोट्स की फॉर्म में मेंशन करिए ताकि आपको उस वर्ड के साथ उसकी जो स्टोरी है जो आपने रिलेट करी है वो भी आपको याद आ जाए। तो यहाँ पर नोट्स पक्का बनाने हैं। एंड दोस्तों किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। दोस्तों 2023 से पहले हम लोगों को सजेस्ट करते थे कि भाई ईओ जो तो है थोड़ा फैक्चुअल एग्जामिनेशन है, तो आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना, आपको वाइड प्रिपरेशन करनी है। लेकिन एपीएफसी के लिए आपको वाइड प्रिपरेशन के अलावा डेप्थ में भी जाना पड़ेगा। बट अब जब हम 2023 के एग्जाम लेवल को देख चुके हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल की करनी है। ये मान के चलो कि भाई आप इन एग्जामिनेशन में यूपीएससी प्रीलिम्स देने जा रहे हो ताकि आप उस लेवल की प्रिपरेशन करके यहाँ पर पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। दोस्तों एग्जाम लेवल अगर यूपीएससी प्रीलिम्स का 21 है तो यहाँ पर भी जो एग्जाम लेवल हो 20.5 है फॉर बोथ एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। आप ये मत समझिएगा कि भाई ईओ हल्की पोस्ट है तो मैं एपीएफसी से कम प्रिपरेशन करके भी इस एग्जाम को निकाल लूंगा, नहीं। आपको काफी अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए। अगेन डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन, आपको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्टिंक्शन आप लोगों को जो है मेंशन करना चाहूंगा। जनरल स्टडीज बहुत क्वालिटी प्रिपरेशन चाहिए जस्ट लाइक यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर मैं बात करूं क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की तो जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो यूपीएससी सीसेट से तो ज्यादा रहेगा, लेकिन जो एसएससी एग्जामिनेशन है, सीजीएल एग्जामिनेशन है या फिर एसबीआई पीओ है या फिर रेगुलेटरी बॉडी है उनसे लेवल यहाँ पर कम रहेगा।
अगर मैं बात करूं स्पेशल कंपोनेंट्स की लाइक कंप्यूटर, अकाउंट्स, आयरन लेबर लॉ, तो वहां पर आपका लेवल जो है वो एवरेज लेवल चाहिए। आपको वहां पर बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपने जो है एक्ट्स के प्रोविजन पढ़े होने चाहिए, दैट इज मोर देन एनफ। वहां पर आपको बहुत बाल की खाल नहीं निकालनी है। तो जीएस में अ वेरी वेरी हाई लेवल, ठीक है, यहां पर मॉडरेट लेवल और यहां पर भी आपको मॉडरेट लेवल की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन मैं अगेन आपको बार बार सलाह यही दूंगा कि भाई कोई भी कंपोनेंट छोड़ने की मत सोचिएगा, हर कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर 6 मंथ स्टडी प्लान में मेरा पॉइंट ये भी है कि मैं आपको हर एक कंपोनेंट को कवर करवाऊं, ताकि आप एग्जाम में चारों खाने जो है प्रिपेयर करके जाएं, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी अगर सिंपल क्वेश्चन है वो गलत ना हो या उसको आप छोड़े ना। दोस्तों एक और कि भाई बेस्ट सोर्स क्या होना चाहिए कंपोनेंट वाइज। दोस्तों आप लोग अगर किसी एग्जाम की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं आप उसी को फॉलो करिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारी सेपरेट वीडियोस हैं बुक लिस्ट के रिगार्डिंग, आप उनको फॉलो करिए। बट अगेन यहां पर मेरा एक मैसेज है आप सबको, एक कंपोनेंट की 10 बुक पढ़ने की बजाय एक ही बुक को 10 बार पढ़िए, ताकि आप जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके दिमाग में उसी बुक की इमेज आए और वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करे। दोस्तों एक और डाउट बच्चे के मन में आता है कि सर ये प्लान किसके हिसाब से है, क्या ये बिगनर के हिसाब से है, क्या ये वर्किंग प्रोफेशनल के हिसाब से है, या फिर ये ऐसे बच्चे के हिसाब से जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुका है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लान है ये मैंने एक बिगनर के हिसाब से बनाया है, एक बेसिक बच्चे के हिसाब से बनाया है। जो लोग ऑलरेडी चीजें कवर कर चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी किसी और एग्जाम में किसी कंपोनेंट को प्रिपेयर कर चुके हैं, वो इस पर्टिकुलर प्लान को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको जो है चेंज कर सकते हैं। प्लस यहां पर जो मैंने आपको कंपोनेंट्स का शेड्यूल देना है कि भाई किस कंपोनेंट को कैसे प्रिपेयर करिए, अगेन आप उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इस प्लान को आप बिल्कुल रिजिड मत मानिएगा, दिस इज अ क्वाइट फ्लेक्सिबल प्लान, जिसको आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से पूरे अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। यहां पर कंपोनेंट को कितने टाइम देना है, ठीक है, हर एक कंपोनेंट को। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो मैं आपसे 4 घंटे जो है डिमांड कर रहा हूं, 2 घंटे मॉर्निंग में, 2 घंटे इवनिंग में। और ये प्लान इस तरीके से ही बनाया गया है कि भाई आप 2 घंटे एटलीस्ट मॉर्निंग में दे पाएं और 2 घंटे इवनिंग में दे पाएं। अगेन 4 घंटे एक साथ नहीं देने हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है 4 घंटे एक साथ पढ़ना, क्योंकि उतनी एफिशिएंसी बाद में नहीं रहती है। प्लस अगर आप फुल टाइम जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगेन आप 3 घंटे 2 शिफ्ट में दे सकते हैं, दैट इज अगेन मोर देन इनफ। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं कि भाई ये प्लान है क्या। दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लान में मैंने आपको 2 स्लॉट दिए हैं, एक है मॉर्निंग स्लॉट जहां पर आपको 2 घंटे पर डे पढ़ना है, और एक है इवनिंग स्लॉट, अगेन वहां पर आपको 2 घंटे पर डे पढ़ना है। इसके अलावा इन 4 घंटों के अलावा जो आप दिन में अपना जॉब कर रहे हैं या फिर आप कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी में आपने करंट अफेयर प्रिपेयर करने हैं। उसको मैं प्लान का पार्ट नहीं बना रहा हूं, क्योंकि करंट अफेयर फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब से आप प्लान फॉलो करना शुरू करें टिल एग्जामिनेशन, आपको डेली पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। लेकिन उनको आपने अपने ब्रेक टाइम में, लंच टाइम में आपने कवर करना है थ्रू सम वीडियोस और थ्रू सम स्टैंडर्ड सोर्सेज लाइक विजन की जो करंट अफेयर मैगजीन आती है, फिर किसी भी एग्जाम की मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर जो मॉर्निंग स्लॉट है, यहां पर मैंने वो कंपोनेंट रखे हैं जिनमें आपको थोड़ी हाई कंसंट्रेशन या फिर आपको जो है अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। जैसे अकाउंटेंसी की वेटेज है 15 मार्क्स, तो आपको इसको मॉर्निंग में पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अगेन आपने मॉर्निंग में पढ़ना है। आयरन लेबर लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, 15 क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, ये आपको मॉर्निंग में पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी अराउंड 10 क्वेश्चन, ये आपको मॉर्निंग में पढ़ना है। जनरल साइंस 10 क्वेश्चन फिक्स है, अगेन ये आपको मॉर्निंग में पढ़ना है। और यहाँ पर भी ऑडिटिंग इंश्योरेंस आपको मॉर्निंग में पढ़ना है। यहाँ पर मैंने जनरली जो है कंपोनेंट रखे हैं जहाँ पर आपको थोड़ी सी कम कंसंट्रेशन चाहिए, तो यहाँ तक आपको जो है मैनेजेबल हो जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर 55 डेज के बाद दोस्तों आप इवनिंग में भी जो है प्रिपरेशन की रिदम में आ चुके होंगे, तो थोड़े से टफ कंपोनेंट मैंने बीच में डाले हैं ताकि आप इनको कवर कर पाएं, जो है सोशल सिक्योरिटी और इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड हिस्ट्री। फिर कंप्यूटर, पीडीजी एंड रीजनिंग, ये आपके बाद में आएंगे। दोस्तों नंबर ऑफ डेज अगेन मैंने एक बिगनर के हिसाब से दिए हैं। अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं या फिर आप किसी कंपोनेंट में अच्छे हैं तो आप उनके लिए डेज ट्विक कर सकते हैं। तो अकाउंटेंसी के लिए 35 डेज, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के लिए 20 डेज, आईआर एंड लेबर लॉ के लिए अगेन मैंने आपको जो नंबर ऑफ डेज 35 दें, क्योंकि काफी बड़ा कंपोनेंट है ये। देन पॉलिटी के लिए 30 डेज, जनरल साइंस के लिए 15 डेज, एंड जो ऑडिटिंग है वहां पर 15 डेज। अगर मैं बात करूं क्वांट की 30 डेज, देन जनरल इंग्लिश की 25 डेज, और 20 डेज फॉर सोशल सिक्योरिटी, देन 35 डेज फॉर इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। बहुत बड़ा कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट का जो है मिक्सचर है, इंडियन हेरिटेज कल्चर वाला पार्ट प्लस फ्रीडम मूवमेंट। देन जो है 15 डेज कंप्यूटर अवेयरनेस एंड स्टैट,
देन पीडीजी के लिए 15 डेज एंड लास्ट में रीजनिंग के लिए 15 डेज, प्लस उसके बाद आपके जो डेज बचते हैं वो आपको रिवीजन के लिए लेके जाने हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे कि सर 6 मंथ स्टडी प्लान क्यों? दोस्तों एग्जाम जो है नोटिफिकेशन फरवरी मार्च में एक्सपेक्टेड है, एग्जाम जून जुलाई में एक्सपेक्टेड है, तो बाय द एंड ऑफ अप्रैल और या बाय द एंड ऑफ मई आप लोग एकदम 100% रेडी हो जाएंगे एग्जाम के लिए अगर आप ये प्लान फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताता हूं कि भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 1 से लेके डे 35 और हम अकाउंटिंग कंपोनेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और जनरली आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है और ये कंपोनेंट सिलेबस देखते ही आपको सबसे ज्यादा परेशान भी करेगा कि यार अकाउंटेंसी पढ़ना है तो यहाँ पर इसको जितनी जल्दी कवर कर लें उतनी टेंशन दिमाग में खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये कंपोनेंट थोड़ा करना भी पड़ेगा, आपको अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट्स भी है काफ़ी, प्लस एग्जाम में स्कोर भी काफ़ी अच्छा इसमें करने का आपको मौका मिलेगा। अगर आप इस कंपोनेंट को एवरेज लेवल पे प्रिपेयर कर लेते हो, ट्रस्ट मी यू कैन इजीली स्कोर 10 to 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 15। इतना पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करोगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो दोस्तों यहाँ पर एक दिन चाहिए होगा कि ज़्यादा बड़ा कंपोनेंट टॉपिक नहीं है, प्लस जैसे ही आप एक टॉपिक कंप्लीट करोगे आपको तुरंत उसके बाद उसका क्विज देना है। दोस्तों हमेशा रेगुलरली ये चेक करना है कि भाई जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, क्या वो क्वालिटी है, और वो क्वालिटी कैसे चेक होगी? क्विज देके। दोस्तों अपने आप को बहुत रैशनली और बहुत ही ऑनेस्टली चेक करना है ताकि आप एग्जाम के लिए 100% रेडी हो पाएं। ये छोटी छोटी चीजें ही आपको अच्छे मुकाम पर लेकर जाएंगी। तो डेली क्विज करना है, ठीक है, किसी भी टॉपिक को जो आप पढ़ रहे हो उसका क्विज पक्का देना है। देन थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेस बनाता है हमारा। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो पहले जो ये टॉपिक हैं बिल ऑफ एक्सचेंज तक, दे आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट और यहाँ पर मैक्सिमम टाइम आपका जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये कवर कर लिए तो आगे वाले टॉपिक तो आपको थोड़े से आसान लगे क्योंकि आपका बेस बन चुका होगा। तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग 2 और 3 मतलब डे 2 और डे 3, देन आपने अगेन क्विज देना है। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 अगेन कंप्लीट टॉपिक रहेगा 4 to 7, लगभग आपको 4 दिन देने पड़ेंगे। बड़ा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत, एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको ज्यादा दिन दिए हैं। देन दोस्तों 8th डे आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम तक आप कुछ कंसिडरेबल पोर्शन कवर कर चुके होंगे जिसकी रिवीजन अब रिक्वायर्ड होगी। आगे बढ़ने से पहले एक बार पुराना देखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। तो इस तरीके से आपको चीजें कवर करनी है। देन अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल टफ टॉपिक है, ठीक है, मैंने लिखा भी हुआ है आपके लिए। फिर इसका क्विज देना है, 2 दिन 3 दिन लगेंगे आपको। देन अगेन रिवीजन करनी है। तो ये टॉपिक वाइज लिस्टिंग आपके सामने होगी जिसको आपने रेगुलरली फॉलो करना है। दोस्तों बहुत ही रैशनल मैनर में और प्रैक्टिकल, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने किसी भी कंपोनेंट को कितने चैप्टर को किसी भी हिसाब से दिन दे दिया, नहीं, मैंने उसके सिलेबस के हिसाब से, उसके चैप्टर्स के हिसाब से, एनसीईआरटीज में या फिर किसी स्टैंडर्ड बुक में उसके हिसाब से डे एलोकेट किए हैं और आप इनको ट्वीक कर सकते हैं। ठीक है, अगेन जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको शायद नीचे दिख रहा होगा, इसके लिए 3 दिन दिए हैं। देन अगेन अगर आप देखोगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल कंपनी अकाउंट, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगेन यहाँ पर आपको 2 दिन देखने को मिलेंगे। इस तरीके से 35 डेज में आपका जो पोर्शन है अकाउंटेंसी का वो कंप्लीट होगा। एंड दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा जैसे ही आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करोगे, पूरा कंपोनेंट कंप्लीट करोगे 34 डेज में, आपको 5th डे इसका एक टेस्ट देना है। ठीक है, आप कहीं से भी एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं अकाउंटिंग वाले पार्ट का, ये चेक करने के लिए कि भाई कौन सा टॉपिक मैंने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है और कौन सा टॉपिक मेरा वीक रह गया है, और जो वीक टॉपिक है उसको जल्दी से कवर करके आगे बढ़ना है। तो ये स्ट्रेटेजी हमारी फॉलो होगी हर एक कंपोनेंट में, स्टार्टिंग फ्रॉम अकाउंटिंग। ठीक है, ये मॉर्निंग शिफ्ट का था अकाउंटिंग। सेम डे 1 से 30 में इवनिंग शिफ्ट में आप न्यूमेरिकल एबिलिटी स्टार्ट करोगे। दोस्तों क्यों? क्योंकि क्वांट की वेटेज भी काफी ज्यादा है और क्वांट से भी पेपर में 15 के आसपास क्वेश्चन आते हैं और स्कोरिंग है, स्कोरिंग। और ये कंपोनेंट आपको एक बार स्टार्टिंग में इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपको फिर बाद में रेगुलरली करनी पड़ेगी। एक बार आप पहले 30 दिन में जो है अकाउंट क्वांट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपने क्या करना है, अपनी जेब में एक पर्ची रखनी है 10 क्वेश्चन की। ठीक है, सॉल्व्ड नहीं, अनसॉल्व्ड। और जब भी आपको मौका मिला, आप कम्यूट कर रहे हो, आप कहीं खाना खा रहे हो, आप चाय पी रहे हो, आप सुट्टा कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो काम, आपको तुरंत ये क्वेश्चन निकालने अपनी जेब से, इनको सॉल्व करना है, ये देखने के लिए कि भाई मैं अभी प्रैक्टिस मोड में सही कर रहा हूँ काम या नहीं कर रहा हूँ, मतलब मुझे इस कंपोनेंट को दोबारा तो नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि क्वांट अगेन एक ऐसा कंपोनेंट जिसकी कवरेज आप टिल एग्जाम करते रहोगे। ये एक बार टॉपिक पढ़ने के लिए आपको मैं शेड्यूल दे रहा हूँ, बट आपको जो प्रैक्टिस है डेली आधे घंटे की क्वांट में करनी पड़ेगी फॉर गुड रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे अगेन हम कहां से स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, और डेली उनका क्विज देंगे। दोस्तों क्वांट में ऐसा नहीं कि बहुत सारी थ्योरी आपको पढ़नी है, यहाँ पर क्या करना है कि भाई एक बार फॉर्मूला लिख लिए, फॉर्मूले पे एक सिंपल क्वेश्चन, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक मॉडरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया और फिर 5-6 क्वेश्चन हर एक लेवल के प्रैक्टिस किए, तब आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आपको 2 घंटे जो मिल रहे हैं, उन 2 घंटों में मेरे हिसाब से जो थ्योरी है वो मैक्सिमम 30 मिनट की है और बाकी जो 90 मिनट टाइम है वो प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, प्रैक्टिस। और ये मैंने 3 दिन क्यों दिए, क्योंकि ये कंपोनेंट बड़ा है और मैं यूपीएससी के एपीएफसी एग्जामिनेशन में या फिर ईयू एग्जामिनेशन में काफी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं, इसलिए मैंने आपको ज्यादा टाइम यहाँ पर दिया है।
ठीक है। देन सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, फिर रिवाइज, फिर आप फॉर्मूला रिवाइज करिए, कुछ क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करिए और देखिए कि भाई बाद वाले चैप्टर में कोई कंसेप्ट ऐसा तो नहीं है जबकि पहले वाले चैप्टर में काम आ रहा हो, या फिर पहले वाले चैप्टर में कोई कंसेप्ट ऐसा तो नहीं है जो बाद वाले चैप्टर में काम आ रहा हो। तो इंटरलिंकेजेस बनाने शुरू करिए। इसी तरीके से आपको सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं और सेम यहाँ पर भी मैंने आपको रिविजन का टाइम भी दिया है और अच्छे से कवर करने का टाइम भी दिया है। तो अगेन बहुत प्रैक्टिकल प्लान है और क्वांट में अगेन मैं लॉजिक दे रहा हूं आपको कि मैं पहले क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आपको रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टिल एग्जाम, इसमें अच्छा स्कोर करने के लिए। ऐसा नहीं कि भाई एग्जाम से पहले पढ़ो और सीधा एग्जाम में चले जाओ। दोस्तों ये एग्जाम ऐसा है कि जहां पर क्वांट बहुत अच्छा आता है और आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस अगर होगी, सी सेट से काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस, तभी जाकर आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर एक इशू और भी है कि आपको एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं डेट 36 से 55 मॉर्निंग शिफ्ट इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों वैसे तो एपीएफसी एग्जामिनेशन में इंडियन इकोनॉमी की ज़्यादा वेटेज नहीं है, बट यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जहां पर ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी सिलेबस का पार्ट है, हमें प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी प्रिपेयर करके छोड़ देंगे उतना हम बाकी कंपोनेंट्स को टाइम दे पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने टाइम दिया आपको 20 डेज का, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई अच्छा बच्चा है तो इसको थोड़ा जल्दी भी कर सकता है। और अगेन शेड्यूल आपके सामने है। इंट्रोडक्शन टू डिमांड एंड सप्लाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो आप टर्म्स पढ़ते हो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, वो आपके हर जगह काम आती हैं और वो बेस बनाती हैं। देन पॉवर्टी एलिवेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी, आरईसी, ठीक है, जिसमें आप ब्रिक्स के बारे में पढ़ते हो, S20 के बारे में, G20 के बारे में पढ़ते हो। देन देयर आर अदर टॉपिक्स जो आपको एक एक करके कवर करने हैं। और यहाँ पर भी जैसे ही आपका एक बार कंपोनेंट कंप्लीट होता है, आपने एक मॉक देना है ये चेक करने के लिए कि भाई मैं ट्रैक पर हूँ या नहीं हूँ, मैं क्वालिटी प्रिपरेशन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों एक और बात कि अगर बाई चांस, यहाँ पर मैंने स्ट्रिक्ट आपको डे वाइज स्टडी प्लान दे दिया, अगर बाई चांस आप किसी दिन कोई टॉपिक कवर नहीं कर पाते हैं, आपने फंक्शन में जाना है या फिर आपने कोई और इवेंट अटेंड करना है, तो आपने खुद पे पेनल्टी लगानी है कि भाई अगले दिन एक्स्ट्रा टाइम लगा के या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट मार के मैं खुद को अपने शेड्यूल पर वापस लेकर आऊँगा। आपने चैप्टर अवॉइड नहीं करना है, यहाँ पे सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में सबसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपने उस चैप्टर को नेक्स्ट डे एक्स्ट्रा टाइम लगा के कंप्लीट करना, ताकि आप नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे आप ट्रैक पर वापस आ जाएं। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश। 20 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 20 क्वेश्चन, एंड वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग कंपोनेंट इन द एपीएससी एग्जामिनेशन। तो यहां पर मैंने अगेन आपको डिटेल में सिलेबस दिया है विद डे वाइज एलोकेशन, क्विज आपको हर एक का सॉल्व करना है। और दोस्तों यहां पर भी रीडिंग कंप्रेhension बहुत इंपॉर्टेंट है, ईडियम फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम एंटोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अदर टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेस बनाने के लिए, क्योंकि अगेन यूपीएससी ने डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको एक बार कंप्रेहेंसिवली प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन बात करते हैं 56 से 90। दोस्तों ये एक ऐसा एरिया है जहां पर जस्ट लाइक अकाउंटिंग आप काफ़ी वीक हो। वीक इसलिए क्योंकि आपने कंपोनेंट ज़्यादा पढ़ा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ को पहले कभी कवर नहीं किया है, ना अपने एग्जिस्टिंग एग्जाम की प्रिपरेशन में, ना अपनी ग्रेजुएशन में। तो यहाँ पर मैंने आपको अच्छा टाइम इसलिए दिया क्योंकि ये स्कोरिंग भी है, 15 क्वेश्चन आते हैं और लगभग आप इन 15 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। तो स्टार्ट करना है ओवरव्यू ऑफ IR इंडियन लेबर फोर्स से। ठीक है, ट्रेड यूनियन थ्योरी है पूरी, कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्योरी है, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन थ्योरी है, और आपने इनमें से बहुत सारे टॉपिक ओवरलैपिंग मैनर में पढ़ रखे हैं। कुछ टॉपिक पॉलिटी में पढ़ रखे होंगे, कुछ टॉपिक हिस्ट्री में पढ़ रखे होंगे, तो आपको इन पर्टिकुलर पोर्शन में दिक्कत नहीं आने वाली, इनको जल्दी से कवर कर लीजिएगा। लेकिन उसके बाद जो यहाँ से शुरू हो रहा है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, लेबर लॉ वाला पार्ट, वहाँ पर आपकी काफ़ी अच्छी मेहनत लगेगी और मैंने उसके लिए अच्छे खासे दिन आपको दिए हैं। तो मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है, एक दिन, छोटा एक्ट है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट बड़ा छोटा एक्ट है, अगेन 72। ट्रेड यूनियन एक्ट छोटा एक्ट है। फैक्ट्री एक्ट बहुत बड़ा है, लगभग 66 पेजेस का बेयर एक्ट है, तो यहाँ पर 3 दिन मैंने आपको दिए हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अगेन बड़ा है, 70 पेजेस का, मैंने आपको 3 दिन दिए हैं। और बाकी छोटे छोटे एक्ट हैं जो इस बार 23 के एग्जाम में हमें देखने को मिले हैं, तो ये आपको कवर करने हैं विद इन दी टाइम फ्रेम ऑफ 35 डेज। दोस्तों आयरन लेबर लॉ एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, छोटे छोटे प्रोविजंस के नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आप बार बार बेयर एक्ट ना पढ़ें। और अगर बेयर एक्ट आपको बार बार पढ़ना भी है तो डिफरेंट हाइलाइटर यूज करिए। ठीक है, पिंक कलर फॉर हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ग्रीन कलर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ग्रीन कलर फॉर वेरी लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन पे नजर नहीं मारनी है उनको छोड़ी दो। ठीक है, ऐसे पेंसिल और हाईलाइटर की मदद से अपने बेयर एक्ट्स को अच्छे से जो है तराश लीजिए, ताकि उनको ही आप लास्ट मोमेंट में रिवाइज कर पाए। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की और एक्ट्स की, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में 5-5 क्वेश्चन आपको दोनों तरफ से देखने को मिलेंगे। ये वाला जो पोर्शन है ना,
इसको आप जनरली करंट अफेयर में भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये स्कीम्स कवर करता है। ठीक है, अटल पेंशन योजना हो गया, फिर आयुष्मान भारत योजना हो गई, फिर प्रधानमंत्री स्मॉल सेविंग स्कीम हो गई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गई। तो वो जो स्कीम्स है वो आपको यहाँ पर सारी कवर करनी है और इनको आपने रेगुलरली अपडेट करते रहना है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, यहाँ पर आपका टाइम लगेगा, और इसलिए मैंने एक्ट के जो है लेंथ के हिसाब से आपको टाइम दिया है। और इनमें हर एक एक्ट में आपको प्रोविजंस कवर करने हैं, और हर प्रोविजन को अच्छे से कवर करिएगा और पांचों एक्ट्स कवर करिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं कि किसी एक एक्ट को छोड़ दिया बाकी 4 से क्वेश्चन आगे, नहीं। हर बार एग्जाम में हर एक एक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये जो 5 एक्ट हैं जो कि सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है, ये आपको अच्छे से कवर करना है, और ये बाद में आपके इंटरव्यू में भी काम आने वाले हैं। तो इनको अभी मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर अभी छोड़ दिया और बाई चांस पेपर क्वालिफाई हो गया तो इंटरव्यू के लिए अगेन दोबारा इसको प्रिपेयर करेंगे। अब बात करते हैं पॉलिटी की, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों अगेन एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके एग्जिस्टिंग एग्जाम के सिलेबस से ओवरलैप कर रहा होगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, बट प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं। और किस लेवल के आते हैं? यूपीएससी प्रीलिम्स के लेवल के आते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स वाला ही है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये बेस बनाता है। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जहाँ पर आप चार्टर एक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, then you study about Indian Council Act, then you study about Government of India Act of 1919 and 1935। तो इस तरीके से सारे एक्ट कवर करेंगे। फिर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करेंगे। देन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। देन यू विल स्टडी अबाउट इंडियन प्रेम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जो कि काफ़ी न्यूज़ में भी है, वो आप कवर करेंगे। देन यू कम टू द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन एंड सिटीजन, कैसे भारत का नक्शा शेपअप हुआ है और कैसे भारत में नागरिकता मिलती है। Then you will study about fundamental right, DPSP and fundamental duty, one of the most important topic in the entire polity वाला part। तो ये आपको अच्छे से कवर करना है। Then सेंटर स्टेट रिलेशन, एग्जीक्यूटिव थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेचर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको मैंने काफी दिन भी दिए हैं इन दोनों में, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी हैं और बड़े भी हैं। देन आप बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको 30 डेज लगाने हैं पॉलिटी में। दोस्तों अच्छा कंपोनेंट है, नॉलेज भी इंक्रीज करेगा, प्लस आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कोर करने का भी मौका मिलेगा। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आपको करंट से काफ़ी चीज़ों को रिलेट करना पड़ेगा। तो जो भी न्यूज़ करंट में चल रही होगी उसका स्टैटिक पोर्शन आपने अच्छे से कवर करना है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपेयर टू अदर टॉपिक्स। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं डे 76 से 120। दोस्तों आप डेज देखते रहिएगा, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्टिंग कर रखी है। तो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। दोस्तों ये 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है इंडियन कल्चर, जिनमें आपको फिलॉसफी से स्टार्ट करना है। स्कल्पचर आर्किटेक्चर बड़ा टॉपिक है, 3 दिन दिया मैंने। म्यूजिक एंड डांस छोटा है, आप 2 दिन भी लगा सकते हैं, 1 दिन भी लगा सकते हैं। इनको रिवाइज पक्का करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं, बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो आपको बार बार जो है रिवाइज करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप भूल जाएंगे या फिर उनको इंटरमिक्स कर देंगे। ठीक है, देन पेंटिंग्स, लैंग्वेजेस, फेस्टिवल और वर्ल्ड हेरिटेज और कुछ मिसलेनियस टॉपिक, जिनमें आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ लेना है। और फिर स्टार्ट होती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, जो डिक्लाइन ऑफ मुगल से स्टार्ट होती है, और ये आप लोगों ने पढ़ भी रखी होगी, लेकिन अगर नहीं पढ़ रखी तो इस प्लान को आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने इस प्लान में हर एक कंपोनेंट को कवर किया है और डेज एलोकेट किए हैं। आप इसके थ्रू अपने मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब दोस्तों हम आ चुके हैं 121 से 135, मॉर्निंग शिफ्ट जनरल साइंस। दोस्तों यहाँ पर बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी आपने प्रिपेयर करनी है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी और उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स। तो ये आपकी प्रायोरिटी हो सकती है, बट मैंने आपको एक जनरल डेज एलोकेट किए हैं। और जनरल साइंस के लिए ट्रस्ट मी, प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कवरिंग द टॉपिक, क्योंकि कवरिंग में कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी लिमिट तक प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी क्वेश्चंस को समझने में और क्वेश्चंस में नॉलेज अप्लाई करने में। ठीक है, कैसे किस क्वेश्चन में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किस तरीके से ट्विकिंग करनी है, वो सारी आपको प्रैक्टिस से मदद मिलेगी। तो यहाँ पर एक बार 6 से 10th की एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आप लोग ल्यूसेंट की बुक से बहुत सारी प्रैक्टिस पक्का करिएगा। ठीक है, देन बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक ऐसा कंपोनेंट जहाँ पर सिलेबस भले ही थोड़ा कम क्यों ना हो, एग्जाम में क्वेश्चन 10 ही आते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए अगेन आप स्टडी प्लान फॉलो कर सकते हैं, 10 दिन इनफ है अच्छा स्कोर करने के लिए। एंड स्टैट छोड़ सकते हैं, बट अगर करना है तो 5 दिन मोर देन इनफ। मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, डिस्पर्जन के अलावा आप जो क्वेश्चंस हैं फॉर्मूला बेस्ड, उनको प्रैक्टिस करिए। एंड दोस्तों लास्ट में 2 कंपोनेंट रह गए हमारे, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। ये तब करिएगा जब आप अभी भी आपके पास टाइम है और एग्जाम की जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, तब इस कंपोनेंट को करिएगा, क्योंकि इसकी वेटेज ज़्यादा नहीं है, 3-4 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई मैं एग्जाम पास है, अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे रिवाइज भी करना है, फिर आप इस कंपोनेंट को अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगेन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग,
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, ऑडिटर, वाउचिंग, ऑडिटर रिपोर्ट, ये टॉपिक हमारे हो गए। और इंश्योरेंस को आप किसी भी पीडीएफ से कवर कर सकते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी कवर करनी है एंड 15 डेज आर मोर देन इनफ। इजीली आप इस कंपोनेंट को कवर कर सकते हैं क्योंकि स्कोरिंग भी है, थ्योरेटिकल है और बहुत ज़्यादा इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको नहीं चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीडीजी एंड रीजनिंग। दोस्तों पीडीजी बेसिकली ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर है। तो ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है अगर आपने पढ़ रखा है बहुत बढ़िया, अगर नहीं पढ़ रखा है तो वहाँ पर फिजियोग्राफी, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम आपने प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना है, बड़े टॉपिक हैं। लेकिन उसके बाद जो करंट अफेयर वाला पार्ट है वो आपको डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन और करंट अफेयर जैसे एनवायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर वो आपने प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, डेज मैंने एलोकेट करके आपको दे दिए हैं। लॉजिकल रीजनिंग कम वेटेज है बट प्रिपेयर करना क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी स्कोरिंग पोटेंशियल है इस कंपोनेंट का। तो यहाँ पर अगेन आपको जो है मैक्सिमम 15 दिन चाहिए। कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, जो भी हमारा टिपिकल सिलेबस रीजनिंग का होता है वही आपको यहाँ पर भी पढ़ना है। और अगेन दोस्तों कोई टॉपिक छोड़िए मत, जब आप पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं ना तो कोशिश करिए कि भाई कंप्रेहेंसिवली प्रिपेयर करो, क्योंकि अभी ऐसी कोई टाइम की मार नहीं है कि भाई मुझे जल्दी करना है, मुझे कल शायद पेपर देना है, ऐसा नहीं है। आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो डेडिकेटेडली इस पूरे प्लान को फॉलो करिए, हर कंपोनेंट के हर टॉपिक को अच्छे अच्छे से कवर करिए ताकि आपको बाद में कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ यार मैं अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर आया हूँ, अब कोई भी पढ़ दो। और दोस्तों जो हमने शॉर्टकट लेना भी है या फिर जल्दी पढ़ना भी है वो हम रिवीजन में करेंगे भाई, वहाँ पर हम प्रायोरिटी टॉपिक्स को जो है अच्छे से जल्दी कवर करेंगे, बाकी टॉपिक्स को थोड़ा कम टाइम देंगे। बट इनिशियली इस प्लान में मैंने हर टॉपिक को इसलिए कवर किया है क्योंकि आपको कंप्रेहेंसिवली प्रिपेयर होना पड़ेगा, आप लिमिटेड प्रिपरेशन के साथ इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज दी प्लान जो कि हर बच्चा काफ़ी अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर सकता है क्योंकि मैंने इसमें एक बिगनर के हिसाब से इस प्लान को बनाया है। दोस्तों अगर आप एक कोर्स के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमने 3 डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड। मास्टर कोर्स जो कि कंप्रेहेंसिव कोर्स है जहाँ पर हर कंपोनेंट को टॉपिक वाइज क्विज के साथ कवर किया गया है, प्लस आप टेस्ट सीरीज प्लस में एनरोल कर सकते हो अगर आप लोगों ने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस जो जीएस सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं। वहाँ पर स्पेशल कंपोनेंट्स को कंप्रेहेंसिवली कवर किया गया है और क्यूआरई और जीएस के आपको क्विज देखने को मिलेंगे। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज जहाँ पर आपको हर एक कंपोनेंट का क्विज देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो अगेन लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों ये था डे वाइज स्टडी प्लान। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी और आप इस प्लान को प्रिंट आउट करवा के अपनी वॉल्स के सामने लगा के इसको डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे। दोस्तों ट्रस्ट मी, जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो रोल है आपकी प्रिपरेशन में वो नाम मात्र है, लिमिटेड है। आपको कंटेंट मिल जाएगा, आपको स्ट्रेटजी मिल जाएगी, लेकिन आप ये एग्ज़ाम तब तक क्रैक नहीं कर पाएंगे जब तक आप उस स्ट्रेटजी को घर पर अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कोई देखने नहीं आ रहा, आपको कोई डेली गाइड करने नहीं आ रहा, आपको खुद से जो है उस प्लान को फॉलो करना है। तो आप अगर अपनी अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश करना चाहते हैं, खुद को राइट ट्रैक पर रखना चाहते हैं तो इस प्लान को पक्का फॉलो करिएगा क्योंकि ये प्लान आपको काफ़ी अच्छे लेवल पे लेके जा सकता है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।